इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि सीए नीरज, सोनिया सीए अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। जो कुछ दिखता है वह सब बाहर की परिवर्तन है, अंदर का तो शाश्वत है। उस शाश्वत की मुझे पहचान नहीं है। कितने शरीरों को हमने छोड़ा है, कितनी देहों को छोड़ कर के मैं आया हूँ, हमें कुछ भी पता नहीं है। कितनी शरीरों की बात करोगे तुम, और कितने दिनों तक तुम्हारे साथ यह काया जुड़ने वाली है, जुड़ कर के रहने वाली है। अपने बचपन से लेकर के आज तक की अवस्था पर तुम दृष्टिपात करो कि हमारी जो बचपन की हालत थी और आज जिस अवस्था में है, कितना परिवर्तन आया। ये परिवर्तन तुम्हें दिखाई दे रहा कि नहीं दिख रहा? बोलो। तुम खुद महसूस करोगे कि जन्म से लेकर अब तक मैंने अपने कितने रूप बदल दिए हैं। बोलो। एक दादी बैठी हैं, इनका रूप देख लो। ये तुम्हारा अतीत दिखा रहे हैं कि तुम भी ऐसे बनोगे। उनने भी अपना बचपन खेला होगा, घूमा होगा, देखा होगा, और आज की अवस्था देख लो। बोलो। यदि एक पल की फोटोग्राफ यदि हम लिया जाए तो उसे अपने सामने रखा जाए तो हो सकता है कुछ देर के लिए हम भी अपनी फोटो को पहचानने में असमर्थ हो सकते हैं। प्रति पल प्रति क्षण हमारी पर्यायें निकल रही हैं, बदल रही हैं। यही तो अनुभूति करना है कि जो बदल रहा है उसके पीछे हम भाग रहे हैं, और जो शाश्वत है उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं है। नहीं भेला। आचार्य कहते हैं जिस प्रकार से जल, दूध और पानी को हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, ऐसे ही शरीर से आत्मा को हम पृथक कर सकते हैं। कैसे करोगे शरीर से आत्मा को पृथक? तप और साधना के द्वारा, त्याग और तपस्या के द्वारा, व्रतों के द्वारा, साधना के माध्यम से हम अपने शरीर से आत्मा को पृथक कर सकते हैं। जब करेंगे तभी होगा ना। चर्चा करने से क्या हमें प्राप्ति होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ये अनित्य भावना हमें संसार में जब मैं अकेला था तो उससे और अंदर की अनुभूति कराने के लिए चिंतन की ओर हमें प्रेरित करता है। अभी तक शरीर मेरा था कि शरीर में रूप में था, अब मेरा शरीर भी नहीं है। अब शरीर के अंदर जो आत्मा है वह मेरी है, उसी रूप ही मैं हूँ। इसके अलावा संसार में मेरा एक अणु मात्र भी, परमाणु मात्र भी कुछ भी नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, आचार्य कुंद देव कहते हैं, जो एगम जानादि सो सब्बम जानादि, जो एगम अपि ना जानादि सो सब्बम अपि ना जानाति। आचार्य कहते हैं जो एक को जानता है वो सबको जान लेता है, जो एक को नहीं जानता वो किसी को नहीं जान सकता है, सबको भी नहीं जानता। यह एक विज्ञान है कि आज का मनुष्य सबको जानने का प्रयास कर रहा है, हर वस्तु को जानने का प्रयास कर रहा है। विज्ञान देखो कहाँ पहुँच गया। आपके सामने दो दो कैमरे रखे हैं, मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ पूरी बात उसमें एक एक शब्द उसमें जुड़ता चला जा रहा है। ये सब किसने बनाया? बनाया तो मनुष्य ने है, पर किसकी देन है? विज्ञान की देन है। आज ये लाइट जल रही है, कहाँ पर ये लाइट उत्पादित हो रही है, उत्पादन हो रहा है, और तुम्हारे यहाँ आकर के प्रकाश दे रही है। एक गांव का व्यक्ति शहर गया, एक गांव का व्यक्ति शहर गया जब नई नई लाइट आई हुई थी। ध्यान से सुनना। अपने गांव से लाइट देखने के लिए दिल्ली आया, छोटे से गांव से, क्योंकि उस समय नई नई लाइट आई हुई थी। चला गया लाइट देखने के लिए भावों से। तो एक लाइट का कोई व्यक्ति काम कर रहा था, डोरी मोरी तार बिछा रहा था। उससे जाके कहता, देखो मैं गांव से आया हूं, आप मुझे लाइट दिखाओ। तो उसने कह दिया, देखो ये बल्ब जल रहा है, ये पंखे चल रहे हैं। नहीं, मुझे ये नहीं देखना, मुझे लाइट देखना है।
क्या करना है? आप तो लाइट दिखाओ, मुझे बुद्धू मत बनाओ। मैं गांव से आया हूं, पता है शहर वाले लोग बुद्धू बना देते गांव वालों के लिए। मुझे तो लाइट दिखा, देखो ये लाइट जल रही है ना, ये करंट दिख जो प्रकाश दिख रहा है ये लाइट के माध्यम से दिखता है। ये पंखे चल रहे हैं, ये तार के अंदर लाइट है। देखो ऐसे तार पर तो हम रोज कपड़े सुखाते हैं, हमें तो लाइट दिखाओ। फिर देखो ये पंखा चल रहा है ना, अरे ऐसी पत्ती तो हमारे घर में घूमती रहती है, मुझे तो लाइट दिखाओ। बार बार कहने पर उसकी बात समझ में नहीं आई, तो उसने समझा इसको ऐसे नहीं समझा सकता है, समझाया जा सकता है। कैसे समझाया जा सकता? वो साइट में ले गया और जाकर के उसको एक तार पर टच करने को कहा। जब उसको शॉर्ट लगा तो हाँ दिख गई लाइट। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो दिखती नहीं है। तार के अंदर करंट है, प्रवाहित हो रहा है, पर वो तुम्हें करंट दिख नहीं सकता है। पर श्रद्धान हमारा मजबूत है कि लाइट इसी के अंदर है। अब तार लगा है आपके बाजू में, तार को छुएंगे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि करंट दिख भी नहीं रहा है और तार के अंदर चल रहा है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर में नहीं दिखेगी, शरीर के बाहर नहीं दिखेगी, पर हमें अनुभव करना पड़ेगा। इसी भिन्नता का नाम, इसी अनुभूति का नाम क्या है? भिन्न भावना। कि शरीर अलग और आत्मा अलग। जो एकम जानती, जो एक को जान लेता है, नहीं अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है, आत्मा को जान लेता है, वो सबम जानती, सो वह सबको जान लेता है। वो एक को जानने वाला कौन है पता है तुम्हें? कौन है एक को जानने वाला? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान। उन्होंने एक को ही जाना है और एक को जानने वो तीनों लोगों को जानने लगे। नमस्त्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, उस सालों का नाम त्रिलोक का नाम यद विद्या दर्पणाय थे। सालों का नाम, त्रिलोक का नाम, तीनों लोगों को, तीनों कालों के तीनों लोकों में एक साथ जितने भी पदार्थ हैं चराचर, उन सबको एक साथ देखने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो गई। आपके अंदर है। आप तो, आपके पीछे कौन बैठा है यह भी नहीं पता है, आपके पीछे कपड़े में क्या किसी ने लगा दिया यह भी नहीं पता है, लेकिन प्रभु का ज्ञान, अरिहंत भगवान का ज्ञान एक समय में एक साथ संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ, उनकी पर्याय गत सबको जानने में समर्थ हो जाते हैं। वही कहते हैं कि जो एकम जाना, जो एक को जान लेता है, नहीं भगवान ही एक को जानते हैं, वही सबको जानने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। जो एकम ना अपि, जो एक को नहीं जानता, जानती, जो नहीं जानता एक को, सो सबम अपि ना जानती, वह सबको भी नहीं जानता है। लेकिन हमारी विडंबना, हमारे साथ क्या विडंबना है? मैं कहता हूँ मैं मनुष्य हूँ, पशु हूँ, त्रियंच हूँ, पक्षी हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ, शरीर रूप हूँ, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सब हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, गरीब हूँ, अमीर हूँ, नपुंसक हूँ, हैं, मैं वृद्ध हूँ, मैं युवा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। ये सब कौन जान रहा अपने आप को? जो आत्मा को नहीं जानता उसी रूप मानता है कि मैं तो एक युवा हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक युवा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं बिना शादी वाला हूँ, मैं दुकान वाला हूँ, मैं मकान वाला हूँ, मैं व्यापारी हूँ। ये सब क्या है? सब परिणति बाहर की है, पर अंदर की परिणति क्या है? इन सब से पृथक है, इन सब से ऊपर है। क्योंकि ये तन की परिणति है, शरीर के द्वारा निर्धारित की गई है कि मैं मोटा हो गया हूँ, मैं पतला हो गया हूँ, मैं हाइट कम है, मेरी हाइट ज़्यादा है। ये सब शरीरगत परिणतियाँ हैं, लेकिन चेतन का परिणाम ये नहीं है। मैं तन नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं एक आत्म तत्व शुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, निराकार हूँ। ये अनुभूति करना कौन सी भावना है? अन्यत्व भावना है। लेकिन अन्यत्व भावना को पहचान करने वाला व्यक्ति ही संसार में रह करके भी संसार से ऊपर उठ जाता है। और जिसको इस तरह की अनुभूति नहीं है वो संसार में भटकता रहता है।
इसलिए आचार्य कहते हैं भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचन तत्सैव भावतो बद्धा बद्धा एकल केचन। आज तक जितने भी मुक्त हुए हैं सभी भेद विज्ञान के बल से ही मुक्त हुए हैं। जितने भी महापुरुष सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, शुद्ध बने हैं, वो सब किस माध्यम से? हमारे शास्त्रों में एक दृष्टांत आता है शिवभूति मुनिराज का। उन्हें केवल ज्ञान हो गया, जिनको अक्षर मात्र का ज्ञान नहीं था। गुरु समझा रहे थे बार बार कि नमोकार मंत्र सीख ले, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। बताओ, उन्हें गुरु के बार बार समझाने पर उनसे अक्षर ज्ञान भी नहीं हो पाया। लेकिन रास्ते से चले जा रहे थे आहार के लिए, आहार चर्या के लिए। रास्ते में एक नदी पड़ती है, नदी के किनारे पर एक वृद्ध माँ उड़द की दाल को धुल रही थी और देखते हैं कि वो खड़े हो गए, पूछने लगे माँ तुम क्या कर रही हो? तो उस जमाने में संस्कृत बोला जाता था, संस्कृत बोला जाता था। तो कह दिया तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम। इतना सुनना ही उनको पर्याप्त था और खड़े हो गए वहीं। बस मुझे समझ में आएगा कि तुस्मास भिन्नम का क्या अर्थ होता है। तुस यानी शरीर, मास यानी आत्मा। आत्मा, शरीर से आत्मा पृथक है। भेद विज्ञान हो गया, और भेद विज्ञान हो गया वहीं ध्यान में खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो इतनी विशुद्धि बढ़ी कि केवल ज्ञान हो गया और देवलोग आकर उनकी पूजा करने लगे। जिनको अक्षर मात्र का ज्ञान नहीं था, गुरु बार बार समझा रहे थे कि कैसे इसका कल्याण होगा, नहीं समझ पाए। और जब समझे तो गुरु गुरु रह गए और शिष्य भगवान बन गए। गज कुमार मुनिराज की कहानी आपके सामने आती है, सुकुमाल मुनि की कहानी आपके सामने है। भेद विज्ञान के बल पर वो ध्यान में खड़े हैं, स्यालनी खा रही 3 दिन तक, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बस शरीर सो मैं नहीं हूं, इस तरह की अनुभूति करना ही भिन्न भावना है। शरीर सो मैं नहीं हूं। गज कुमार मुनिराज के ऊपर कहानी पता होगी आपको, है ना? बता दूं शॉर्ट में। उनकी किसी लड़की से शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद राजा महाराजा थे, राजकुमार थे, गज कुमार। शादी उनके पिताजी ने किसी से तय कर दी, किसी लड़की से। कुछ दिन बाद शादी तय होने के बाद उनको नेमिनाथ भगवान के समूषण का सानिध्य मिला। उनके उपदेश से प्रभावित होकर के उन्होंने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली, वन में चले गए, ध्यानस्थ हो गए, साधना में लीन हो गए। इधर उस लड़की के पिताजी को मालूम पड़ा कि गज कुमार ने तो दीक्षा ले ली। गुस्से में आकर के, क्रोधित होकर के, जहां वो तपस्या कर रहे थे, गुस्से में आकर के उसने सिर के ऊपर अग्नि जला दी, सिगड़ी में रख करके। अब कर लो तुम तपस्या दी, तुमको ये सब ढोंग करना था तो मेरी लड़की से शादी क्यों की? ऐसा उन्होंने कहा और जलती हुई अंगारों के साथ उनके सिर पर सिगड़ी रख दी। कुछ भी उनको प्रभाव नहीं पड़ा, बस वो अपनी आत्मा में लीन हो गए। शरीर सो मैं नहीं हूं। जो मैं हूं उसे कोई गला नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, छुड़ा नहीं सकता है। और जो बाहर की क्रिया के रूप में जल रहा है, गल रहा है, मिट रहा है, वह मैं नहीं हूं। इस तरह की अनुभूति उनके अंदर हो रही होगी और उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। ऐसी सुकुमाल मुनि के बारे में आता है ना? तो ये क्या है? अन्यत्व भावना है। तो आज तक जितने भी मुक्त हुए हैं संसार में महापुरुष, भेद विज्ञानता सिद्धा, भेद विज्ञान के बल पर सिद्ध हुए हैं। सिद्धाए किल केचन। और जो बंध को प्राप्त हुए वे शरीर और आत्मा में एक बुद्धि के कारण शरीर सो मैं हूं, इस बुद्धि के कारण वो संसार में बंध को प्राप्त हुए। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो ब्राग संपन्नो, ऐसो जिन उपदेशो तम्मा कम्मेसु मारत जाए।
यह संसारी जीव राग के द्वारा बंध को प्राप्त होता है, वीतराग के द्वारा राग से छूट करके मुक्ति का अधिकारी बनता है। सब समास है। तो वे शरीर और आत्मा में एक मुक्ति के कारण बंधते हैं, अतः शरीर से भिन्न आत्मा की प्रतीति का नाम ही क्या है? अन्यत्व भावना है। अपने आप को जानो और शरीर रूप मत जानो, नाम रूप अपने को मत जानो कि मैं फलाने चंद हूँ, मैं ढिकाने चंद हूँ। जो कुछ भी है भेद विज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा की पहचान करें। इसलिए कहा गया है जल प्रकट जुदे धन धामा, तो यानी उसी प्रकार से प्रकट यानी स्पष्ट रूप से, जुदे यानी पृथक दिखने वाले, धन हैं, स्त्री हैं, पुत्र हैं आदि जो भी हैं, वे सब कैसे एक हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते हैं। तो अन्यत्व भावना का चिंतन मुझे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो संसार की कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ। अन्य वस्तु अन्य रूप हैं और मैं भी अन्य रूप हूँ। इस प्रकार पर से भिन्न चिंतन करना चाहिए। यही अन्यत्व भावना है। समय आपका हो गया। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया सीए, अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।